गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। आप सभी लोगों के लिए गाइस कंप्यूटर साइंस की क्लास दिन में 12 बजे लेकर आती हूँ आप सभी लोगों के सामने। और जैसा आप लोग जानते हैं गाइस कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर गेट और प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो सभी के सभी आपके गेट के और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आज इस सेशन में आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैंने अपना कंप्यूटर साइंस से ही जेआरएफ निकाला है गाइस। और अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल के साथ साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों के लिए प्लस कोर्सेज लेके आती हूँ कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट थ्योरी के लिए। और हमारा कंप्यूटर साइंस का जो नया बैच है वो 28 जुलाई से स्टार्ट भी होने वाला है गाइस। तो अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहते हैं और कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आप लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए पेपर वन और पेपर वन के अलावा जितनी भी आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस होती है वो सभी क्लासेस आप लोग ले सकते हो अंडर वन सब्सक्रिप्शन ओनली गाइस। एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको पेपर वन की क्लासेस भी मिलेगी, पेपर टू की क्लासेस भी मिलेगी, साथ ही साथ सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे प्लस और आइकॉनिक क्लासेस के भी। तो अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है गाइस तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास में काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। 60% ऑफ अनअकैडमी की तरफ से पड़ रहा है और 10% ऑफ आप लोगों को मिलता है रेफरल कोड यूज करके। तो अगर आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप लोगों को टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्योंकि देखो कंप्यूटर साइंस में नेट का मॉक टेस्ट जो है वो हर जगह नहीं मिलता है गाइस। आपको यूजीसी नेट के लिए नहीं करवाया जाता है प्रिपेयर, गेट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। कंप्लीट स्टडी प्लान वैसे ही बनाना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होता है। तो आप लोग अपनी जो प्राइसेस है वो देख सकते हैं गाइस। जैसे कि अगर मैं प्लस की बात करूं तो जो प्लस की फीस है आप लोगों की वो है आप लोगों की 14,500। और इसमें अगर आप लोग रेफरल कोड लगाते हो अदिति 10, तो आप लोगों की जो फीस है वो गाइस हो जाएगी आपकी 13,000 के आसपास। तो आप 13,000 के अंदर 14 मंथ पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास में ऑफर चल रहा है +2 वाला। तो आप उस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं रिगार्डिंग योर ऑल पर्सनल गाइडेंस फॉर एसओपी, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू एज वेल एज एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और ये सारी चीजें, तो इसमें भी 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। तो आप भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड लगा के अदिति 10 आपको ये 23,400 का पड़ेगा गाइस। बट इसमें बिलीव मी कि आपको सभी तरीके की गाइडेंस और पीडीएफ्स मिल जाएगी, तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं होती है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों के बेनिफिट्स आप लोग ले सकते हैं गाइस। अभी आपके पास में एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, दैट इज कि 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ फ्री है और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर भी 2 मंथ्स आप लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो दोनों सब्सक्रिप्शन को इंश्योर करिए, अपना डिसीजन लीजिए। 28 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। तो चलिए, हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे गाइस, और मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डिटेल में समझाए थे और साथ ही साथ उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई थी। तो उम्मीद करते हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आप सभी लोग भी पेन एंड पेपर के साथ में उसे वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे और फिर मुझे आंसर्स यहाँ पर मैच करके दिखाएंगे कि क्या आपका और मेरा आंसर मैच करता है। इसके अलावा मैं हमेशा एक चीज आप लोगों से बोलती हूँ, और वो क्या है कि आप लोगों के आंसर्स मैच होना इतनी बड़ी बात नहीं है गाइस, जितना बड़ी बात होती है एक्सप्लेनेशन मैच होना। राइट? तो आपको रीजन हमेशा पता होना चाहिए कि आपका आंसर वो क्यों निकल रहा है जो आपका आंसर निकल रहा है। क्योंकि यहाँ तो चलिए आप लोग कर लेंगे सही आंसर, बट एग्जामिनेशन के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका आंसर करेक्ट क्यों आया था। राइट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, देखो F1, F3 और F इनका कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट यानी एसओपी फॉर्म हम लोगों को गिवन है गाइस। ठीक है, आप देख सकते हो सिग्मा एम हम लोगों को गिवन है F1 का, F3 का और F का। और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर F2 जो है वो क्या वैल्यू होने वाली है। अब देखिए गाइज, जब भी हम मिन टर्म वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, तो छूटते ही बच्चे क्या शुरू कर देते हैं कि इस मिन टर्म को पहले के मैप में डालेंगे या फिर इस मिन टर्म से एक्सप्रेशन बनाने लग जाएंगे और फिर सॉल्व करने लग जाएंगे। जबकि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मिन टर्म में क्वेश्चन गिवन है और मिन टर्म के अंदर ही ऑप्शंस गिवन है। तो आपको यहाँ पर किसी तरीके का कोई कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने के बाद थोड़ा ध्यान से सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या कोई ट्रिक अप्लाई हो रही है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो गाइस ये सारा जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की एंड गेट की प्रॉपर्टी और गेट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। सिंपली आप लोगों से इतना पूछा जा रहा है। ये है आप लोगों का गाइस गेट 2019 का क्वेश्चन, सॉरी गेट 2018 का क्वेश्चन। और आपको भी पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसको इसी तरीके से प्लान किया है कि क्या बच्चे को बेसिक प्रॉपर्टी पता है एंड की या और की। जैसा आप लोग जानते हो गाइस कि जो हमारा एंड गेट होता है, एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी आप लोगों के पास में वेरिएबल्स होते हैं
ये उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरे पास में एक जीरो है और दूसरा जीरो है तो ऑब्वियसली मुझे जीरो ही मिलने वाला है। अगर दोनों मेरे पास में क्या है, वन है, तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, वन मिलने वाला है। अगर कोई भी एक जीरो है मेरे पास में तो मुझे क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। यानी सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें मुझे वन मिलता है, दैट इज दोनों वन होते हैं तभी मुझे वन मिलता है। ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करो और गेट की, तो और गेट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, और गेट की प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर एक भी वन हो गया, एटलीस्ट एक भी वन हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट में वन मिलेगा, यानी ट्रू मिलेगा। अब देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर कैसे अप्लाई होने वाली है। आपको F1 की वैल्यू गिवन है और आपको F2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको फाइनल आउटपुट गिवन है किसका, F1 F2 के एंड का, और F1 F2 के एंड और F3 के और का। तो यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का F है वो क्या आने वाला है, वो F1 एंड F2, और इन दोनों के और करने हैं आपको F3 के अंदर। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास में जो F में वैल्यूज आ रही हैं, देखो F में वन कहाँ कहाँ पर आएगा, वन पे आएगा, सिक्स पे आएगा, एट पे आएगा और 15 पे आएगा। ठीक है। इसमें आप लोगों को पता है कि और की बात चल रही है, तो देखो F3 के अंदर क्या क्या आ रहा है, वन पे आ रहा है, सिक्स पे आ रहा है और 15 पे आ रहा है। यानी मैं अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाऊं, तो अगर मुझे यहाँ पर क्या मिल जाए, यहाँ पर मुझे 8 मिल जाए, तो मेरा काम खत्म। मुझे और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर मुझे 8 मिल जाए, समझ रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि और की प्रॉपर्टी है ना, तो बाकी सारी चीजें कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, और हमें यहाँ पर मिनटम ही निकालना है F2 का। तो अब बेसिकली मुझे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, F1 की वैल्यू मुझे गिवन है 4 5 6 7 एंड 8, ये सारी वैल्यू मुझे गिवन है। और F2 की वैल्यू या तो 4 6 हो सकती है, 4 8 हो सकती है, 6 8 हो सकती है, या फिर 4 6 8 हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि यहाँ पर एंड है, तो ये बात की तो गारंटी है कि अगर मुझे 8 चाहिए इनके एंड प्रोडक्ट के अंदर, तो 100% F2 के भी 8 के अंदर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोगों का ए ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब आप लोगों के पास में नेक्स्ट चीज ये आने वाली है कि मुझे चाहिए 8, तो देखो बी ऑप्शन भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर F1 के 8 में वन है, तो F2 के भी 8 के अंदर वन चाहिए, तभी मेरे पास में F2 और F1 के एंड के अंदर वन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 8 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा देखो और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, देखो 4 8 जो है वो अनडिजायरेबल है। क्यों अनडिजायरेबल है, क्योंकि मेरे को आपके फाइनल F के अंदर 4 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और सीधा सीधा आंसर आपका निकल जाएगा क्या, 6 और 8। सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा 6 और 8। क्यों, यहाँ पर सिर्फ आपको मोस्ट डिजायरेबल दिखाना था। तो 8 का फैक्टर यहाँ पर आपको जज करना था कि F2 के भी 8 के अंदर वन होना चाहिए, और बाकी आप लोग 4 लेके अनडिजायरेबल आउटपुट लेके आने वाले हो, तो उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके। तो ये था आप लोगों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ना आपको के मैप बनाना है, ना आप लोगों को और कुछ बनाना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए गिवन था चेक करने के लिए कि क्या बच्चा एंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को अप्लाई करना जानता है कि नहीं जानता है। सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत इजीली हम लोगों ने इसे सॉल्व भी कर लिया है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है जो आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, p है, q है और r है, ये बूलियन वेरिएबल्स हैं आप लोगों के सामने। तो बेसिकली आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और मुझे आंसर बताना है कि सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप लोग ये क्लास देख रहे हैं गाइस, तो मैं फिर आपको बोलूंगी कि जरूर इसे पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, और उसके बाद देखना कि क्या आपका और मेरा एक्सप्लेनेशन मैच करता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए इस ब्रैकेट को खोलने वाली हूँ। तो ब्रैकेट को खोलूंगी तो क्या मिलेगा, देखो पी क्यू बार मिलने वाला है यहाँ से, और यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, पी क्यू बार ही मिलने वाला है। ठीक है। अगेन यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है गाइस पी आर, और यहाँ से मुझे मिलने वाला है क्या, पी क्यू बार एंड आर। ठीक है। तो पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके मुझे कुछ ये मिला, दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी क्यू बार को पी बार आर बार से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पी और पी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे मिलने वाला है 0। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे क्या मिलने वाला है,
टी बार आ गया, तो यहाँ से भी इन टर्म से भी क्या मिलने वाला है, इस टर्म से भी मुझे क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। ठीक है, अब इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी मुझे जीरो मिलने वाला है, और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी मुझे जीरो मिलने वाला है सभी से। ठीक है, अब बात करते हैं इन टर्म्स को क्यू बार से मल्टीप्लाई करके, तो क्या मिलने वाला है, पी क्यू बार मिलने वाला है। अगेन अब यहाँ पे पी क्यू बार दो बार रिपीट हो गया, तो एक ही बार लिखूंगी, दोबारा दोबारा नहीं लिखने वाली हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, देन अगेन देखो आपको क्या मिलने वाला है, पी क्यू बार आर मिलने वाला है। देन अगेन मुझे क्या मिलने वाला है, पी क्यू बार आर मिलने वाला है। अगेन यहाँ पर दोनों को आप देखोगे तो पी क्यू बार प्लस पी क्यू बार एंड आर मिलने वाला है। दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूंगी, पी क्यू बार कॉमन ले लूंगी, और ये आ जाएगा वन प्लस आर, वन प्लस एनीथिंग तो आपका वन ही हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिलेगा पी क्यू बार। यानी करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं शायद जो के मैप बना के इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, आप के मैप बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिंपली कोई चीज सॉल्व हो रही है तो उसके लिए के मैप बना के मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर सीधा सीधा मेरा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज मोर देन इनफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए गाइस, ये आप लोगों का यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन फॉर फोर वेरिएबल्स, जिसमें आपको मिन टर्म्स गिवन है 1 3 4 6 9 11 12 14 पर। आपको गाइस इनका एक्सप्रेशन लिखना है, और एक्सप्रेशन लिखने के बाद बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इंडिपेंडेंट होने वाला है। क्या ये एक वेरिएबल का इंडिपेंडेंट है, दो वेरिएबल के इंडिपेंडेंट है, तीन वेरिएबल के इंडिपेंडेंट है, या फिर सभी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होने वाला है। यानी कि आउटपुट आपको जीरो या वन मिलने वाला है। तो बेसिकली देखो इन क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे सिंपल तरीका इन क्वेश्चंस को करने का है गाइस कि आप लोग यहाँ पर क्या बना लो, यहाँ पर आप लोग बना लो एक के मैप। क्या बना लो, यहाँ पर आप लोग बना लीजिए एक के मैप। तो आइए चलिए जल्दी से, ओहो टेढ़ी लाइन, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक के मैप। ठीक है, मैं डब्ल्यू एक्स ऊपर की तरफ ले रही हूँ, आप लोग कहीं भी ले सकते हैं, और वाई जेड मैं नीचे की तरफ ले रही हूँ। ठीक है, दोनों पे बार, एक पे बार, एक पे बार, दोनों पे बार, एक पे बार, और एक पे बार। ठीक है, अब 0 1 2 and 3, 4 5 6 and 7, 8 9 10 and 11, 12 13 14 and 15। ठीक है, ये आप लोगों का बन गया के मैप। चलिए आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और बनाते हैं इसके ग्रुप। कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। चलिए, तो बेसिकली कहाँ कहाँ पे लगाना है, देखो 1 3 4 6 पे लगाना है, 1 3 4 6 पे लगाना है, देन 9 पे भी लगाना है, ओके, देन 11 पे भी लगाना है, 12 पे भी लगाना है, और 14 पे भी लगाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये के मैप आने वाला है। सीधा सीधा दिख रहा है गाइस मुझे, तो आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा। ये लीजिए, चार का ग्रुप यहाँ बन जाएगा और चार का ग्रुप यहाँ बन जाएगा, तो सीधा सीधा बहुत ही सिंपल हो गया ये तो अब। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों का एक्सप्रेशन लिखना है। एसओपी लिख रही हूँ, तो देखिए एसओपी लिखेंगे तो बेसिकली इस वाले ग्रुप के लिए लिख रही हूँ। तो देखो इन दोनों कॉलम के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, और दोनों रोज के अंदर क्या कॉमन आ रहा है गाइस, जेड बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं नेक्स्ट वाले के लिए लिखूं तो बीच में प्लस लगाएंगे। ऑफ कोर्स इन दोनों रोज के अंदर क्या कॉमन आ रहा है गाइस, देखो रोज के अंदर आ रहा है कॉमन जेड, और अगर मैं दोनों कॉलम्स की बात करूं तो दोनों कॉलम्स के अंदर कॉमन आ रहा है एक्स का बार। तो बेसिकली ये क्या आ गया आपका, एक्स एक्सॉर जेड आ गया है। ठीक है, एक्स जेड बार प्लस एक्स बार जेड, है ना, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ये क्या आ गया, एक्सॉर आ गया। खैर हमको ये नहीं निकालना था कि एक्सप्रेशन क्या है, मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि अगर आप लोगों को बताना है कि ये कितने वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है। तो देखिए गाइस, ये जो मिन टर्म बनाया उसके बाद हमने के मैप बनाया, इसके बाद में डब्ल्यू कहीं भी नहीं दिख रहा है और वाई कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो एक्स और जेड में बन रहा है। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट से टोटली वेरिएबल
क्या है या तो वेरिएबल से ये क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज खुद से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि आपके पास में एफ है और चार वेरिएबल्स का आपके पास में कोई फंक्शन है जिसकी मिन टर्म्स आपको गिवन है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू एफ। इनमें से कौन सा है जो एफ के इक्विवेलेंट नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या करना चाहेंगे इसके लिए आप, देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस के मैप में इस फंक्शन को के मैप में ड्रॉ करिए, के मैप में ड्रॉ करके आप लोग निकाल लीजिए। क्योंकि नॉट इक्विवेलेंट निकालना है तो चारों से शायद मैच करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के पास में। तो देखिए एक और ऑप्शन आपके पास में हो सकता है कि आप चारों की फंक्शन वैल्यूज निकाल के कर लीजिए, ये भी आप लोगों के पास में ऑप्शन हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ये लेंथी प्रोसीजर ही होने वाला है और लेंथी क्वेश्चन ही होने वाला है, जैसे कि इसमें दिखाई दिया जा रहा है। बट मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक और शॉर्ट हैंड तरीका हो सकता है। वो शॉर्ट हैंड तरीका क्या हो सकता है गाइस, कि आप लोग क्या करिए, डायरेक्टली इनको या तो के मैप में सिचुएट कर दीजिए, वो छोटा तरीका हो जाएगा। या उसके अलावा आप ऑप्शंस को चेक करो, तो शायद ऑप्शन के चेक करने से भी हमारा आंसर जल्दी निकल सकता है ना। वैसे ये क्वेश्चन आप लोग जरूर मुझे सोच के बताना कि क्या इसका और कोई भी छोटा तरीका हो सकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक है, बट वो मैं अभी आपको अभी नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चेक करना चाहती हूँ आप लोगों को चीज़ याद है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को मैंने प्लस क्लास में करवाया हुआ है। तो मैं ज़रूर आप लोगों से चेक करवाना चाहती हूँ कि आपको वो याद है या नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग चाहो तो के मैप के थ्रू ये क्वेश्चन कर ही सकते हो, और कुछ नहीं करना है आपको। के मैप के अंदर ये सारी वैल्यूज डालिए और उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू के आंसर्स निकाल लीजिए, राइट। तो के मैप के थ्रू आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। के मैप में आप वैल्यू सिचुएट करिए, ठीक है। अब सभी चारों के लिए के मैप बनेंगे, तो एक लेंदी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपको ऑप्शंस के लिए इसे चेक करना होगा और उसके बाद में इसे सॉल्व करके देखना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका इसका हो सकता है क्या, और कोई तरीका? देखो इसका एक और तरीका हो सकता है गाइस, कि आप क्या करो, ऑप्शंस में चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन उठा के देखे हम, एक्स बार वाई बार और जेड बार लिखा है, प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार, सॉरी एक्स एंड वाई बार लिखा है, प्लस डब्ल्यू वाई बार और जेड लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक्स एंड जेड लिखा हुआ है। आप क्या करिए गाइस, आप एक काम करिए, इन सभी के मिन टर्म्स बना लीजिए, है ना। या आप लोग इन सबके मैक्स टर्म बना लीजिए, दोनों में से कुछ भी आप बना लीजिए, है ना। तो आपका क्वेश्चन आई गेस के मैप से छोटा पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है ना। तो अगर आप लोग ऑप्शन वाइज बना लो, जैसे कि आपको मैंने जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, देखो एक्स है, वाई है, जेड है, बट डब्ल्यू नहीं है। तो डब्ल्यू एक वेरिएबल मिसिंग है, तो उसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, बाकी ये तो हमेशा 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है और जेड नहीं है, यानी कि जेड मिसिंग है, तो उसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। डब्ल्यू हमेशा से 0 रहेगा, एक्स हमेशा 1 रहेगा, और जेड वाई बार जो है तो वो भी हमेशा 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखो डब्ल्यू है, एक्स नहीं है, तो एक्स की वैल्यू या तो 0 या 1 हो सकती है, और बाकी सबकी वैल्यू सर्टेन रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि आपका वाई बार हो गया, तो वाई बार क्या रहेगा आपका, हमेशा 0 रहेगा, और जेड है तो हमेशा 1 रहेगा। यहाँ पर दो वेरिएबल मिसिंग है, कौन कौन से, आप लोगों का डब्ल्यू मिसिंग है और आप लोगों का वाई मिसिंग है, ठीक है। तो डब्ल्यू और वाई मिसिंग है, तो यहाँ पर देखो 0 0 1 1 दो वैल्यूज, 0 1 एंड 0 1, चार पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये हमेशा से ही 1 रहेगा और ये भी हमेशा से ही 1 रहेगा। इस तरीके से आप इनके मिन टर्म्स निकाल लो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे कि ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, है ना, ये आप लोगों का 4 हो गया, ये आप लोगों का 5 हो गया, ये आप लोगों का 5 हो नहीं 9 हो गया, ये आप लोगों का कितना है, 8 + 4 12 + 1 13 हो गया, ये आपका 4 + 1 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 + 4 आपका ये भी 13 हो गया, और ये आपका 15 हो गया। तो देखो जैसे यहाँ पर ये देखें आप, तो कितना बन रहा है आप लोगों का, 0 बन रहा है, 8 बन रहा है, ठीक है, 5 बन रहा है, 9 बन रहा है, 13 बन रहा है। देखो एक्चुअली में 8, अच्छा 8 है, 13 बन रहा है, 7 बन रहा है और 15 बन रहा है। ऐसा कोई है जिसमें नहीं है? देखो कोई है ऐसा? देखो 4 नहीं है, तो क्या ए ही आंसर होना चाहिए इसका?
हमने कोई मिस्टेक करी होगी डेफिनेटली, नहीं तो ए आंसर आ जाता। जीरो बन रहा है क्या? जीरो बन रहा है। फोर, फोर है एक्चुअली, देखो ये रहा, फोर है, हमने लिखा नहीं है तो फोर भी बन रहा है ना। इस तरीके से आप गाइस देखो सभी का चेक कर सकते हो, सब में मिन टर्म्स निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो। कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा, सबके मिन टर्म्स निकाल के इसे सॉल्व करोगे तो कंपैरेटिवली इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ये लॉन्ग मेथड लगा सकते हो के मैप वाला। मुझे एक्चुअली ये पसंद नहीं है, मुझे ये ज्यादा पसंद है, तो आप ये वाला लगा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनीवेज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि आप लोगों को एक कनेक्टिव गिवन है जो है आप लोगों का एस्ट्रिक बुलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है एक्स और वाई के बीच में, और उसकी डेफिनेशन भी आपको गिवन है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। अगर आप लोगों को याद होगा इस, तो ये कुछ भी नहीं है, और सॉरी ये क्या है, आप लोगों का एक्स नॉर है, एक्स एक्स नॉर वाई है। ठीक है, और आपको बोला है कि z जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि z इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स नॉर ऑफ एक्स एंड वाई है। तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है। पी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि y एस्ट्रिक z है। ओके, यानी बेसिकली आप लोगों को ये पता है कि एस्ट्रिक की वैल्यू क्या है, एस्ट्रिक की वैल्यू है गाइस आपका एक्स नॉट, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये गाइस आप लोगों का। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है और कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना गाइस, इस वाले क्वेश्चन के लिए आप सीधा सीधा क्या करो, मैं आपको एक एग्जांपल केस देती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग हो सके, बट हमेशा इग्नोर वाले क्वेश्चन को हम वन लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू को क्या ले लूँ, वन ले लूँ, तो आप लोगों का वन का हमेशा एक्सनॉर कितना आता है, वन ही आता है, ये आप लोग जानते हो। एक्सॉर जो है वो जीरो आता है, दोनों पे जब इक्वल होते हैं तो जीरो आता है। यहाँ पर अगर वन है तो ये वन ही आने वाला है। अब मैं हर बार x की वैल्यू वन लूंगी, y की वैल्यू वन लूंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों को चेक करो, इन तीनों का आप चेक करो। अब देखो यहाँ पर y क्या है, वन है आप लोगों का, और ये क्या है, ये भी आप लोगों का वन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर z की वैल्यू देखो, आपको क्या चाहिए, वन आउटपुट में चाहिए, तो z की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर z की वैल्यू भी वन ही आएगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, और हमने z की वैल्यू वन निकाली है, तो p वाला स्टेटमेंट आपका वैलिड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखो वन वन, तो ये भी वन आएगा, ये भी वैलिड हो गया, और वन वन और वन, तीनों का आप लोग क्या करोगे, एक्सनॉर करोगे तो भी वो वन के बराबर आएगा, तो ये भी वैलिड हो गया। तो एक्चुअली में आप लोगों की तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, वैलिड हो गए। या तो आप ये तरीका लगा सकते हो, अदरवाइज आप एक और तरीका लगा सकते हो, किसी को अगर लेट करके नहीं करना है तो वो क्या कर सकता है, z की जगह सब्सटीट्यूट कर सकता है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। क्या कर सकता है, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार को सीधा सीधा सब्सटीट्यूट करके भी सॉल्व कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको पहला वाला केस सॉल्व करके दिखाऊं, तो x बराबर क्या गिवन है, y एस्ट्रिक z गिवन है, यानी कि कितना गिवन है, y एक्सनॉर z, और z की जगह मैं क्या लिख दूंगी, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है, अब आपको इसके बीच में इग्नोर करना है, तो इन दोनों का ले लो एक बारी, और इन दोनों का लेकर एंड लेकर बार लगा दो, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बट ये कंपैरेटिवली थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी वैल्यू लेट करके आप कर लो। जरूरी नहीं वन लेट करके करो, आप जीरो लेट करके भी कर सकते हो। इस केस के अंदर सभी का रिजल्ट आपका जीरो आना चाहिए। ओके, या ये तरीका यूज कर सकते हैं, या वहां पे वो तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों में से अल्टीमेटली जो भी तरीका आपको सिंपल लगता है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये वन मार्क क्वेश्चन था पिछले साल गेट के अंदर, और ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वन मार्क क्वेश्चन आया था। देखो क्या बोल रहा है, सपोज ओनली वन मल्टीप्लेक्सर एंड वन इन्वर्टर आर अलाउड टू बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शंस ऑफ n वेरिएबल, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर नीडेड, है ना। एक ही मल्टीप्लेक्सर आपको गिवन है और एक ही इन्वर्टर आपको गिवन है, यानी कि एक तो आप लोगों के पास में मक्स होने वाला है और एक आपके पास में नॉट गेट होने वाला है। तो आप लोगों से ये पूछ रहा है कि मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए मल्टीप्लेक्सर की, अगर मुझे रियलाइज करना है किसी एन वेरिएबल को। अगर आप लोगों को गाइस मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन याद हो, तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मैनी इंटू वन होता है हमारे पास में। जैसे ये मैंने 4x1 बनाया है, और कितने सिलेक्शन लाइन्स होती है मेरे पास में, S0 और S1 करके मेरे पास दो सिलेक्शन लाइन होती है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सिलेक्शन लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पूरा सीन। तो आपके पास में अगर मुझे दो वेरिएबल्स क्या करने हैं, दो वेरिएबल्स को रियलाइज करना है, तो एक्चुअली में जीरो से क्योंकि मेरी काउंटिंग शुरू होती है, तो ये वन तक जा सकती है मैक्सिमम। तो इसी तरीके से तीन के लिए करनी होगी तो जीरो जाएगी, वन जाएगी और टू जाएगी। फोर के लिए करनी होगी तो जीरो जाएगी, वन जाएगी, टू जाएगी या थ्री जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे एन वेरिएबल के लिए जाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, जीरो से लेकर एन माइनस वन वेरिएबल्स तक चाहिए होंगे। और definition of multiplexer is nothing but 2 की पावर n minus 1 to 1 lines। ठीक है,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एफ। ओके, आपको बताना है मिनिमम मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एफ। चलिए जी, मिनिमल फॉर्म बतानी है आप लोगों को इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ट्राई करते हैं नॉर्मली सॉल्व करने के लिए कि नॉर्मली ये सॉल्व हो जाएगा क्या। चलिए सो नॉर्मली सॉल्व करते हैं। पी क्यू लिखा है प्लस पी बार क्यू आर लिखा है, पी बार क्यू आर बार एस लिखा है, ठीक है। सभी के अंदर क्यू कॉमन आ रहा है तो पहले क्यू कॉमन ले लेते हैं। पी प्लस पी बार आर प्लस पी बार आर बार और एस, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास में क्या है, देखो पी बार। चलिए पहली दो टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो तो पहली दो टर्म्स के अंदर एक एल्गोरिथम लगती हुई दिख रही है और वो है ये एल्गोरिथम ए प्लस ए बार बी पी प्लस पी बार आर है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, देखो ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाओगे तो ए प्लस ए बार यानी कि 1 आ जाएगा और ए प्लस बी यानी फाइनली ए प्लस बी आना चाहिए। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या आना चाहिए, पी प्लस आर आना चाहिए और बीच में प्लस चल रहा है पी बार आर बार और एस, ये आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सॉल्व होता दिख रहा है आप लोगों को। ये आपका आ गया पी बार, ये आ गया आपका आर बार एस बार। देखिए गाइस एक्चुअली ये फर्स्ट सेकंड के अंदर लगाने की जगह अगर हम सेकंड थर्ड में लगाएं तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो सकता है हमारा, राइट। अगर आप इसको सेकंड थर्ड में लगाएं तो क्या कहते हैं, है ना। चलिए देखो क्या आ रहा है, क्यू पी प्लस आर प्लस पी बार आर बार और एस बार। यहाँ पे से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है तो मुझे लगता है नहीं है कि यहाँ पर तो ये वाला स्टेप हमें लेना चाहिए। चलिए इस वाले स्टेप में हम लास्ट दोनों को लेकर देखते हैं कि क्या लास्ट दोनों को लेकर हमारे कुछ बेटर इक्वेशन बन सकती है क्या, ठीक है। अब यहाँ तो आंसर ओरिएंटेड वर्क ही करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, चलिए इसमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो पी बार कॉमन यहाँ पर आ रहा है और आर प्लस आर बार एस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इसको अगर ट्रांसपोजिशन लगा दूं तो मैं कितना मिलने वाला है, आर प्लस एस मिलने वाला है। पी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस पी भी लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए बी हो गया है गाइस। अच्छा जी, तो a प्लस अगर मैं ए बी आप लोगों से पूछूं तो वो कितना होता है, a प्लस ए बी जो है वो गाइस वो आपका b ही आता है। यानी अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो q तो कॉमन चल ही रहा है और हमको क्या मिलने वाला है, केवल b मिलने वाला है यानी कि r प्लस एस मिलने वाला है, ठीक है। यहां से ठीक है, वैसे अगर आप अच्छा p बार है, ये p बार है गाइस तो एक्चुअली में यहाँ पर p भी मिलने वाला है ना, p भी मिलने वाला है तो पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस एस क्यू। तो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, हिट एंड ट्रायल लगाया है मैंने। चलिए यही मेथड यूज किया है यहाँ पर भी। चलिए अपना वाला मेथड भी सेम ही था, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये भी रियलाइज हो रहा होगा कि ये ऐसा नहीं कि मैंने पहले से कर रखे हैं, मतलब मैं भी आप ही की जैसे हिट एंड ट्रायल लगा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल आपको रिलेटेबल लगे कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो पहले मैंने ट्राई किया कि फर्स्ट दोनों में से कॉमन लेके सॉल्व करूं, बट उससे बेटर क्या है कि आप लास्ट दोनों को कॉमन लेके फिर सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो लास्ट दोनों को कॉमन लेके आप सॉल्व करोगे और ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले प्लस पे भी करवा चुकी हूँ बट स्टिल चलिए दोबारा से करते हैं। क्या बोला जा रहा है, 4x1 मार्क्स गिवन है और आप लोगों से बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मिनिमम एसओपी फॉर्म निकालना है गाइस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले तो 4x1 मार्क्स को थोड़ा अगर याद कर ले तो दो सिलेक्शन लाइन होती है S1 एंड S2। ऑफकोर्स दो वेरिएबल, चार आपके पास में ऑप्शंस होते हैं।
ठीक है, और मुझे क्या मिलता है, y मिलता है एज एन आउटपुट, यानी कि आई नॉट, आई जीरो, सॉरी आई वन, आई टू एंड आई थ्री। और अगर मैं इक्वेशन पूछूं आप लोगों से तो इक्वेशन कैसे लिखते हो, आई नॉट मल्टीप्लाई बाय एस नॉट का बार इंटू एस वन प्लस एस नॉट का बार इंटू एस वन इंटू आई वन। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। देन आई थ्री के लिए मुझे क्या, सॉरी आई टू के लिए मुझे क्या मिलेगा गाइस, देखो आई टू के लिए मुझे मिलेगा एस नॉट एस वन बार, और मुझे आई थ्री के लिए मिलेगा एस नॉट एंड एस वन। ठीक है, तो दोनों पे बार, एक पे बार, एक पे बार, और दोनों पे कोई बार नहीं। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो बस देखो हमारा मेन एम जो है वो ये क्या है, बेसिकली इस इक्वेशन को याद रखना है। ये सारी चीज तो आप लोगों को याद होगी, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो मार्क्स है आप लोगों के पास में 4x1, S1 और S नॉट की जगह आप लोगों को गिवन है P एंड Q। आप लोगों के पास में यहाँ पर इनपुट्स भी है। सीधा सीधा आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। तो अगर मैं आई नॉट की बात करूँ तो आई नॉट पे तो कुछ भी लिखोगे गाइस, जीरो ही मिलने वाला है, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। वन पे लिखने की जरूरत है, तो वन पे लिख लेते हैं। देखो क्या आने वाला है, एस नॉट बार आने वाला है और S1 आने वाला है। लिखने पे डिपेंड करता है, तो P बार Q आ जाएगा। प्लस आप लोगों का आई टू क्या है, आई टू है आप लोगों का आर, और आप लोगों के पास में क्या आने वाला है, पी क्यू बार आने वाला है। ठीक है, देन आप लोगों के पास में गाइस आर बार, और अंदर क्या आने वाला है, आपके पास में आने वाला है पी क्यू। ठीक है, चलिए इसको खोलते हैं। पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार आर प्लस पी क्यू एंड आर बार। ये कुछ इक्वेशन आप लोगों के पास में बन रही है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या यहाँ पर, देखो फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले के अंदर कॉमन दिख रहा है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है। P है और R है, किसी के अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, यहाँ से P कॉमन दिख रहा है तो वही कॉमन ले लेते हैं। चलो, तो Q बार R प्लस Q एंड R बार। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, P बार एंड Q मिल रहा है। तीनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पर, ये हमने सही लिखा है ना। एक्चुअली सर P बार में आएगा यार, P पे आएगा गाइस, है ना। एक सेकेंड मुझे दीजिए। चलिए देखो दोबारा से देखते हैं। हम लोगों का पास में आई नॉट होता है एस नॉट बार और एस वन का बार। ठीक है, देन आई टू जो होता है, आई वन जो होता है हमारे पास में वो एस नॉट का बार एस वन होता है। आई टू जो होता है वो मेरा क्या होता है, एस नॉट और एस वन है तो वो एस वन का बार आता है। और आई थ्री जो होता है वो आपका दोनों में से किसी पे भी बार नहीं। चलिए दोबारा से लिखते हैं। तो सबसे पहले ये तो जीरो ही है, आई नॉट जीरो है, तो आई नॉट पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई वन से शुरू करते हैं, वन है तो क्या आने वाला है, आपके पास में आने वाला है पी और क्यू। तो किस पे बार आने वाला है, एस नॉट पे बार आने वाला है, तो इस पे बार लगाएंगे ना। ठीक है, देन आपके पास में प्लस है, और प्लस लगाने के बाद में क्या आने वाला है, आर है मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एस नॉट एंड एस वन पे बार है। ठीक है, देन आर बार है आपके पास में, और क्या आ रहा है, पी एन क्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो P बार Q है प्लस P Q बार R है प्लस P Q एंड R बार है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ P कॉमन मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है गाइस। देखो यहाँ पर से P कॉमन आ रहा है तो P ही कॉमन लेना पड़ेगा, और ये बन जाएगा Q XOR R बन रहा है। ये तो ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ हमारी हो रही है। एक्चुअली इन दोनों में से हम लोग Q कॉमन लेके करेंगे इस बार। तो P बार, ठीक है, और प्लस P R बार। ठीक है, ये कॉमन लिया मैंने Q, और फिर मैंने क्या किया, P Q बार R लगा दिया। ठीक है, बीच वाली टर्म को मैं सबसे एंड में लेके चल रही हूँ। अब देखो क्योंकि ऑप्शंस में भी यही ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इसीलिए मुझे याद आया। अब P बार और P है तो देखो ट्रांसपोजिशन यहाँ पर लगा दूंगी, तो एक बार तो वन हो जाएगा और एक बार क्या आएगा, P बार प्लस R बार।
ठीक है, और ये आपका हो जाएगा Q और ये हो जाएगा आप लोगों का P बार Q बार सॉरी P Q बार R। तो ये क्या आने वाला है, देखो P बार Q Q R बार और P Q बार R, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और ऐसे ही सॉल्व किया है। ठीक है, पता नहीं आई गेस कुछ वो छोटे छोटे वर्ड्स लिखे थे तो शायद मैंने कुछ मिस करा है ना। तो फर्स्ट वाले में से और थर्ड वाले में से क्यू को कॉमन मैंने लिया और उसके बाद में मेरा सॉल्व हो गया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से, आपसे बोला जा रहा है गाइस पी क्यू आर और एस है जिसके मिन टर्म्स आपको गिवन है और मिन टर्म्स में से किन पे डोंट केयर है वो भी आपको गिवन है। तो आपको बेसिकली क्या बनाना है, पेयरिंग बनानी है। चलिए इसमें तो सिंपल है, कुछ नहीं है, के मैप बना देते हैं एक बार। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस गाइस, जितना प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उतना ही हमारा अच्छा होगा। ठीक है ना, तो इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस एंड आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। 0 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 एंड 11 12 13 15 एंड 14। ठीक है, चलिए तो 0 पे लगाना है, 2 पे लगाना है, देखो 0 पे लगाना है, 2 पे लगाना है, 5 पे लगाना है, 7 पे लगाना है, 8 पे लगाना है, ठीक है, 10 पे लगाना है, 13 पे लगाना है और 15 पे लगाना है। यहाँ पर तो सभी पे क्या है, मिन टर्म्स में कुछ ना कुछ आ रहा है, बट स्पेसिफाई किया हुआ है कि 2 पे क्या है, 2 पे भी आप लोगों का आने वाला है डोंट केयर, 7 पर भी आपका आने वाला है डोंट केयर, 8 पे भी आने वाला है आपका डोंट केयर और 13 पे भी आने वाला है आपका डोंट केयर। ठीक है ना, तो देखो आप बेसिकली यहाँ पर चार चार के दो पेयर दिख रहे हैं, सीधा सीधा एक बीच का बन रहा है और एक फोर कॉर्नर्स का बन रहा है ना। तो फोर कॉर्नर्स वाले पे देख लो, कुछ भी कॉमन ले लो आप, जैसे यहाँ पर मैंने पी क्यू कॉमन ले लिया है और यहाँ पर मैंने आर एस ले लिया है, दोनों पे बार और एस पे बार। ठीक है, दोनों पे बार पी क्यू और पी क्यू। यहाँ पर देखो आप, तो दोनों कॉलम्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, क्यू बार कॉमन आ रहा है, दोनों रोज के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एस बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बीच वाले टर्म की हम लोग बात करें तो बीच वाले टर्म के अंदर देखो गाइस कॉमन क्या आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, दोनों रोज के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ रहा है। तो क्यू एस प्लस क्यू बार एस बार, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है और देखिए वही चीज यहाँ पर भी की हुई है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी गिवन है, ये ऑफिशियल आंसर की थी गाइस गेट की, है ना, तो अपना भी वही सेम ही आंसर चल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, चलिए गाइस ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देके जा रही हूँ और आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में मुझे करके दिखाना है और करेक्ट आंसर मुझे इसका आपको देके बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बताइएगा कि प्रैक्टिस आपकी कैसी चल रही है। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे प्लीज कॉमेंट में बता देना, बिकॉज आई नो की रिकॉर्डिंग है। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं गाइस, कंप्लीट डिटेल पढ़ने के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की। रेफरल कोड अदिति 10 आप लोग लगा सकते हैं, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा इसकी पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी बैचेस चल रहे हैं वो सभी के सभी आप लोग को मिल जाते हैं अंडर वन सब्सक्रिप्शन। तो दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लगता है आप उसे ले सकते हैं। बग्स बाउंटी के बारे में बता देती हूँ, अगर कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएटनेस लगती है आपको वीडियो के अंदर तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्राइस भी अपना क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बताइएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की और कौन सी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। अभी तक मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पे 2 क्लासेस ली है, हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट्स भी शुरू करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो इसी तरीके से चैनल से बने रहिए, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, कमेंट करके डाउट पूछ लेना अगर कोई भी डाउट लगता है या कोई भी प्रॉब्लम लगती है किसी स्टेप के अंदर। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।